अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने बायोमोलिक्यूल डिस्कस किए थे, विच वन इज़ लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। आज हमारा लास्ट मैक्रोमोलिक्यूल रह गया है, जो कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा था पॉलीमर केमिस्ट्री, ये हमारा नेचुरल पॉलीमर का लास्ट टॉपिक रह गया है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम ये देखेंगे, इसका इंट्रो देखेंगे कि किन किन सोर्सेज से हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं। सब कुछ इसी को टॉपिक में आज हम कवर अप करेंगे। स्टार्ट अवर टॉपिक नेम इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। वी नो डैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। ज़मीन पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और हमें ये भी पता है कि इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स हैं, एनिमल्स है एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। डिफरेंट सोर्स ऑफ वे से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स ये सारी आएंगी, जो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। एंड इट आल्सो सर्व एज स्ट्रक्चर कंपोनेंट, मतलब कि डीएनए में भी हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें, उसके अंदर भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास सिंपल शुगर है जो कि फ्रूट। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। एंड अगर हम इसकी रेशो की बात करें, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो होती है 1:1, मतलब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये हमारे पास फॉल करती है किसमें, सिंपल शुगर में। और डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, कितनी टाइप्स की हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2ON, मतलब नंबर ऑफ n कार्बन एंड नंबर ऑफ n वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आएंगे एंड कीटोन डेरिवेटिव आएंगे। द कंपाउंड विच यील्ड दिस डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस, जब भी इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमारे पास किसके डेरिवेटिव आएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव आएंगे। अब कीटो ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। ऑन द अदर हैंड दिस काइंड ऑफ C डबल बॉन्ड O H, दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, कार्बो में कार्बन, हाइड्रेट्स में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमारे पास क्या, कार्बो मतलब कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन वाटर। सिंपल जो फॉर्मूला होगा हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आइडेंटिफाई करेक्टर इसमें हमारे पास दो होंगे, एक होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, एक होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा हमारे पास आइडेंटिफाइंग करेक्टर में। अब यहाँ पे देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, कीटोन मतलब कीटोन ग्रुप होगा, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब यहाँ कीटोन से हमारे पास कीटोस आ जाएगा एंड हमारे पास एल्डिहाइड से एल्डोज आ जाएगा। ये भी शुगर की फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोस होगा, अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डोज हो जाएगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास इन दोनों शुगर में एल्डिहाइड वाली ग्रुप वाली कौन सी है एंड कीटोस ग्रुप वाली कौन सी है। अब यहाँ पे एक हमने शुगर लिख लिया है जिसके एंडिंग पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है एंड C डबल बॉन्ड OH OH H COH। अब यहाँ पे जो हमने ली है कार्बन शुगर ली है, 3 कार्बन वाली ली है, और जिसके एंड पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड एल्डोज शुगर। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लास एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, और ये सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर आती है हमारे पास। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम अब कीटोज शुगर की बात करें तो उसके एंड पे हम क्या करेंगे, कीटोन ग्रुप लगा देंगे, और एंडिंग पे भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो शुगर आई है, ये हमारे पास आई है 3 कार्बन वाली, तो इट मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी सिंपलेस्ट क्या है, कीटोन है हमारे पास। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की, विच वन इज़ सिंपलेस्ट एल्डोज एंड सिंपलेस्ट कीटोन।
दोनों में 3 कार्बन वाली हमने शुगर यूटिलाइज़ की है, जिसमें एक में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, दूसरे में हमारे पास क्या आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया। यहाँ पे जो हमने शुगर ड्रॉ किया ये हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड है। मतलब कि ये एल्डोज़, सिंपलेस एल्डोज़ एंड कीटोन ये हमारे पास आएगी पॉलीसेकेराइड में, जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हाइड्रोलिसिस में इनटू सिंपलेस फॉर्म में। दिस काइंड ऑफ शुगर इज़ कॉल्ड मोनोसेकेराइड, जिसको हम ब्रेक डाउन भी ना कर सकें बाय हाइड्रोलिसिस सिंपलेस फॉर्म में। अब अगर हम इनको हाइड्रोलाइज़ कर दें, इन पे जो हमारे पास कीटोन ग्रुप आ रहा है वो हाइड्रोलाइज़ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये सिंपलेस शुगर नहीं रहेगी। जैसे हम इसको हाइड्रोलाइज़ कर देंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने से हमारे पास क्या होगा, ये शुगर फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए हम कीटोज और एल्डिहाइड को हाइड्रोलाइज़ नहीं कर सकते, इनकी सिंपलेस फॉर्म शुगर ही की फॉर्म में रहेगी। अब हम सिंपलेस शुगर को कैटेगराइज़ कर लेते हैं, हमारे पास कितनी टाइप की होती है। अगर हमारे पास 3 कार्बन होगी तो हम उसको कह देंगे ट्रायोस कह देंगे, एंड हमारे पास अगर 4 कार्बन होगी वो हमारे पास हो जाएगी टेट्रोस में चली जाएगी 4 कार्बन वाली शुगर, एंड अगर 5 कार्बन वाली हो जाएगी तो पेंटोस में चली जाएगी, एंड 6 कार्बन वाली हो जाएगी तो वो हेक्सोस में चली जाएगी। ये जनरल हमने जो सिंपलेस्ट शुगर है उसको आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह अगर हमारे पास 7 कार्बन वाली शुगर होगी तो हमारे पास हेप्टोस में आएगी। जो मेजॉरिटी हमारे बॉडी के अंदर जो फूड के अंदर प्रेजेंस होती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, हमारे पास होती है हेक्सोस शुगर, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज आएगा एंड फ्रक्टोज आएगा एंड ग्लैक्टोज आएगा। ये हमारे पास आएंगी हेक्सोस, मतलब 6 कार्बन वाली शुगर। अब हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं एंड कंपैरिजन कर लेते हैं किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस है। ये तीनों की तीनों हमारे पास आएंगी मोनोसेकेराइड में, जिनको हम हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकते, एंड और ये हमारे पास 6 कार्बन वाली शुगर है। अब यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 कार्बन वाले हैं। अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड एल्डोज शुगर है, ग्लूकोज भी है, ग्लैक्टोज भी, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो हमारे पास आती है कीटोज़ में आती है, उसमें कीटोन ग्रुप होगा, इन दोनों में हमारे पास होगा एल्डिहाइड ग्रुप। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन थर्ड में देखें, हमारे पास जो आप ये ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ डिफ्रेंशिएट करके, एंड 4 कार्बन पे हम देखें, हमारे दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हैं ऑपोजिट पोजीशन में, और कितने कार्बन वाली हमारे पास ये शुगर है, 6 कार्बन वाली है। ये स्ट्रक्चर था हमारे पास ग्लूकोज का। अब हम बात करते हैं ग्लैक्टोज की, क्योंकि ग्लैक्टोज भी हमारे पास एल्डोज शुगर है, तो इसलिए हम पहले एल्डोज शुगर देख लेते हैं, एंड में हम कीटोन जो हमारी शुगर है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे अगर हम ऑन द अदर हैंड ग्लूकोज की बात करें, 1 एंड 2 कार्बन पोजीशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3 और 4 कार्बन में। यहाँ पे 3 और 4 कार्बन पे देखें, हमारे दोनों के दोनों जो OH ग्रुप है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। एंड नाउ वी डिस्कस फ्रक्टोज हमारे पास, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास कीटोज में आती है, और इसमें हमारे पास ये 6 कार्बन वाली शुगर है, ये भी हमारे पास, एंड इनके एंड वाले ग्रुप में हमारे पास CH अल्कोहल ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास CH2OH, एंड सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आएगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन होगी वो अपोजिट होगी, एंड उसके बाद यहाँ पे 5th में भी वैसे ही आएगा, एंड 6 में हमारे पास CH2OH आएगा। अगर हम इसके साथ देखें ग्लूकोज के साथ, तो सिमिलैरिटीज़ हैं, 3 कार्बन दोनों की पोजीशन सेम है, एंड 4 की भी देखें तो दोनों की सेम है। सिर्फ फ़र्क कितना है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। बस लीनियर स्ट्रक्चर आए हैं, लीनियर 2D स्ट्रक्चर आए हैं, जिसको हम कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन कहेंगे। और ये जो हमारे पास ग्लूकोज, लैक्टोज एंड लैक्टोज, ये जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये सॉल्यूशन में रहते हैं, और सॉल्यूशन में ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में नहीं होते। सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन में ये जो फिशर प्रोजेक्शन हमने शो की है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, सॉल्यूशन में ये लीनियर फॉर्म में नहीं रहते, सिर्फ 4 to 5% ये लीनियर फॉर्म में होते हैं, और बाकी 95% ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह साइक्लिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। वो इस तरह होगा, ये इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा, एंड उसके दरमियान दोनों की बॉन्डिंग करने से हमारे पास स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करें, ध्यान से देखें, 1 पोजीशन, 3rd, 2nd, 3rd, 4th, 5th,
एंड नाउ दिस राइट 6 1 हमारे पास फिफ्थ वाली पोजीशन से रेत का जो OH ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, तो हमारे पास जो ग्लूकोज होगी वो किस में चली जाएगी, साइक्लिक फॉर्म में चली जाएगी। अगर हम फोकस करें फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा एंड हमारे पास चला जाएगा वो ग्लूकोज में। दिस इज़ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक फॉर्म में हमारे पास होगा स्ट्रक्चर तो हॉवर्स होगा, अगर लीनियर फॉर्म में होगा तो हमारे पास क्या होगा, फिशर प्रोजेक्शन होगा। सिंपली हमने क्या किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बेंड किया, वो उसके बाद चला गया साइक्लिक फॉर्म में। जितने भी हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर साइक्लिक फॉर्म में आएगी वो हॉवर्थ प्रोजेक्शन के थ्रू आएगी। यह अभी हमने जो डिस्कस किया ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। अगर हम इसी तरह ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल को देख लें, उसमें भी सेम इसी तरीके से हमारे पास होगा। जो फिफ्थ नंबर पे कार्बन होगा वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, साइक्लिक फॉर्म आ जाएगी ग्लैक्टोज की। अगर हम अब ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं, ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में भी हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हमने पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, तो अगर हम 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो हमारे पास जो ग्लैक्टोज होगी वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी साइक्लिक फॉर्म में। दिस आल्सो रिप्रेजेंट द हॉवर्थ प्रोजेक्शन एंड अगर लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो तो वो हमारे पास होगा फिशर प्रोजेक्शन। एंड इसी तरह जिस तरह हमने ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एंड उसी तरह हम फ्रक्टोज का भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, इनमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है एंड उसमें हमारे पास क्या आएगा, कीटोन ग्रुप आता है। दिस इज़ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। सेमी एसिटल फॉर्मेशन भी कहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज सेम उसी तरीके से हमारे पास होगा। जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे CH2OH एंड देन कीटोन ग्रुप आएगा, देन हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे। फिफ्थ कार्बन पे जो हमारे पास सिक्स कार्बन पे जो हमारे पास OH ग्रुप होगा वो रिएक्ट करेगा हमारे पास 2 पोजीशन पे जो कीटो ग्रुप होगा उसके साथ। तो हमारे पास जो फ्रक्टोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक फॉर्म में। फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक जो हमारे पास लिंकेज क्रिएट होगा 6 वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप का होगा। दूसरे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी फिफ्थ वाले कार्बन के साथ हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा फ्रक्टोज का वो रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास ये जो हमने जो 6 कार्बन से ये जो हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हेमी कीटल हो रहा है, लेकिन जो हमने ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में देखा था वो हेमी एसिटल था। अब यहाँ पे इसे पैरानोज कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो किसके साथ है, पाइरेन्स के साथ है। और इसको फ्यूरानोस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटीज़ है हमारे पास आती है फ्यूरेन्स के साथ है। इनको दरमियान जो लिंकेज आ रहा है वो क्या होगा, वो हमारा होगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल किस तरीके से बनेगा, जब हमारा कीटोन ग्रुप रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो हमारे उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, जो लिंकेज आएगा वो हमारे पास होगा साइक्लिक हेमी केटल होगा। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से आया था वो हमारे पास आया था साइक्लिक हेमी एसिटल लिंकेज। ये था हमारा आज का मोनोसैकेराइड। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह रिमेनिंग लेक्चर में हम हमारा जो रिमेनिंग डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके डिटेल में स्टडी करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पे हम लेक्चर को अपना स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग जो हमारा पार्ट रह गया है, इवन के फंक्शन भी रहते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।